नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। बच्चों पर रखें नजर। मोबाइल गेम फ्री फायर खेलने और पैसों को लेकर दो स्कूली छात्र हुए एक दूसरे के खून के प्यासे। किसान आंदोलन के पक्ष में शहर में मार्च और रैली निकालने का दौर जारी। जल जीवन मिशन पर कार्यशाला का आयोजन। घर घर पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य। जल संरक्षण पर भी बल। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोर शोर से जारी। 24 जनवरी तक चलेगा रिहर्सल। और मंगलाहाट दुकानदारों ने दिखाई एकजुटता, किया यूनियन का गठन। वेंडर जोन बनने तक साक्षी बाजार नहीं छोड़ने का किया ऐलान। अब खबरें विस्तार से। वीडियो गेम फ्री फायर खेलने और पैसों के लेन देन को लेकर दो स्कूली बच्चे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। नतीजा यह रहा कि दोनों लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए। उलीडी में वीडियो गेम खेलने को लेकर पैसों के लेन देन को लेकर दो स्कूली छात्र आपस में भिड़ गए। एक दूसरे पर चाकू से हमला किया तो दूसरे ने पत्थर। इसमें अमरदीप नामक युवक काफ़ी घायल हुआ है। उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथी को भी पुलिस ने पकड़ लिया है और शारीरिक चोटें आई हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। चूँकि दोनों ही नाबालिग है, इसलिए पुलिस भी उनसे नरमी से पेश आ रही है। चलते खेलने, हम बोले नहीं अभी नहीं जाएंगे, साइकिल खराब है। तो बोलता चल मेरा साइकिल में बैठ के चल। हाँ, उनको चंद्रावती नगर ले गया। उसके बाद ना बोलता चलते कोई चीज़ दिखाएंगे। उसके बाद हमको झाड़ू में ढकेल दिया। उसके बाद पॉकेट से चाकू निकाला, मेरा हाथ से मारा। उसके बाद गला में मारने लगा। हम गला इधर घुमा लिया तो एकदम हो गया, एकदम सिर में जोर जोर से मारने लगा। हाँ, क्या हुआ था? वो मारा हमको। क्यों मारा? फ्री फायर का चलता है। अच्छा, क्या फ्री फायर क्या है? फ्री फायर पैसा लगाता है उसमें। अच्छा, फिर चलता है। हाँ, तो तुमका मोबाइल दुकान चलाता है? नहीं, हाँ। हम दोनों एक ही साथ खेलते हैं ना। अच्छा अच्छा, तो फिर वो भी खेल रहा था। कितना पैसा लगाया था? हाँ, उसमें 40 रुपए लगाया। 40 रुपए लगाया था। हाँ। तो चाकू लेकर कौन आया था? चाकू लेके वही आया था। झंगारी में हमको ढेकला चाकू से मार रहा था, हम पकड़े उसे। साक्षी मंगला बाजार के दुकानदारों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए अब यूनियन का गठन कर लिया है। शाहिद आदिल को अध्यक्ष मनोनीत किया गया है और उन्होंने यह ऐलान किया है कि जब तक वेंडर जोन नहीं बन जाता तब तक वह साक्षी से नहीं हटेंगे। साक्षी मंगला बाजार से दुकानदारों को प्रशासन द्वारा हटाए जाने को लेकर दुकानदारों ने गुरुवार को डिमना में एक आपात बैठक का आयोजन किया। ग्राहक दुकानदार समिति का गठन किया गया है। साथ ही शाहिद आदिल को अध्यक्ष मनोनीत किया गया है।
बैठक के बाद शाहिद आदिल ने कहा कि जब तक वेंडर जोन बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक दुकानदार साक्षी बाजार में ही अपनी दुकानदारी करेंगे और किसी भी हालत में बाजार से बाहर नहीं जाएंगे। सबसे पहले मैं सभी दुकानदारों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे 5वीं बार निर्विरोध अध्यक्ष बनाया है और सभी दुकानदारों का बहुत आशा है मुझसे और हमारी पूरी टीम से, पूरी कमेटी से बहुत आशा है और हम जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं जितने भी दुकानदार हैं उनको वेंडिंग जोन, शिक्षित बेरोजगार दुकानदार संघ के सभी दुकानदार को वेंडिंग जोन में बसाने का कृपा करे जिला प्रशासन। और जिला प्रशासन ने हमें जो है बिना वेंडिंग जोन के वो बोल रहे हैं कि यहाँ चले जाइए, वहाँ चले जाइए, बिना वेंडिंग जोन के हम कहीं नहीं जाए। आदित्यपुर स्थित एक कंपनी के भीतर बीती रात पेशे से चालक तारकेश्वर सिंह नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति की संदेहास्पद मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वे किसी दूसरे वाहन की चपेट में आ गए। आदित्यपुर स्थित पेप्सी कंपनी के भीतर बीती रात हुई दुर्घटना में तारकेश्वर सिंह नामक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। वह कंपनी में वाहन चलाने का काम करते थे। बताया जा रहा है कि असावधानीवश दूसरे वाहन की चपेट में आ गए थे। सूचना पर पहुंचने पर परिजनों ने कंपनी प्रबंधन से मुआवजे की मांग की है। आदित्यपुर के ही निवासी हैं तारकेश्वर सिंह उर्फ लाठी सिंह। ये विगत कई वर्षों से पेप्सी कंपनी में गाड़ी चलाने का काम किया करते थे। उसी आज ड्यूटी के दरमियान जो है सो जैसा कि जानकारी दी गई कंपनी के द्वारा कि एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, जबकि कंपनी के द्वारा सफाई दिया जा रहा है जो क्लियर कट बनावटी दिख रहा है कि गाड़ी झूलने लगी थी जिसको रोकने के दरमियान जो है सो सामने वाली गाड़ी से दब के डेथ कर गए। जबकि आप यहाँ TMH में उनका शव पड़ा हुआ है, देखेंगे उनका दाहिने भाग में कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ बाएं भाग में पूरा रगड़ा हुआ नजर आ रहा है। शहर में किसान आंदोलन के समर्थन में मार्च और रैली निकालने का सिलसिला भी जारी है। गुरुवार को सिख संगठनों के अलावा एड्सो द्वारा भी मार्च और रैली निकाली गई। दिल्ली में पिछले 50 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन को देश भर के विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों का समर्थन मिल रहा है। गुरुवार को विभिन्न सिख संगठनों और एड्सो द्वारा भी मार्च निकाला गया और काले कानून को अविलंब वापस लेने की मांग की गई। कि जो हमारे अन्नदाता है, भारत सरकार का जो पद में कुर्सी में जो बैठे हैं वो देश के नागरिकों को, देश के गरीब गुरेबा लोगों को अनाज नहीं खिलाएंगे। देश के अगर किसान जो है वो यहाँ के लोगों को जो है, गरीब गुरेबा लोग हैं, खटने वाले हैं, मजदूरी है और पैसे वाले भी हैं तो हीरा मोती नहीं खाते हैं, वो अनाज ही खाते हैं और वो अनाज उगाने का काम हमारे किसान करते हैं। लोग छात्र संगठन मिलकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से किसान दिल्ली में कई दिनों से बैठे हैं और कई दिनों से वहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सारे छात्र और जितने भी लोग यहाँ एकजुट हुए हैं वो सारे लोग किसानों के साथ हैं और जब तक जब तक ये 3 काला कानून वापस नहीं हो जाता तब तक हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे और डटे रहेंगे। भोपाल मैदान में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोर शोर से जारी है। रिहर्सल 24 जनवरी तक चलेगी। रिहर्सल की अगुवाई सार्जेंट मेजर कर रहे हैं। परेड का रिहर्सल स्थानीय गोपाल मैदान में जोर शोर से चल रहा है। परेड में शामिल होने वाले जिला पुलिस बल के जवानों और जैप के जवानों के अलावा स्काउट गाइड्स, NCC कैडेटों का पहले कोविड टेस्ट कराया गया था। परेड 24 जनवरी तक चलेगी।
जल जीवन मिशन पर आयोजित कार्यशाला में हर घर तक पाइपलाइन के जरिए पेयजल पहुंचाने पर चर्चा की। साथ ही जल संरक्षण और जल संचय पर भी बल दिया गया। सरकार द्वारा लाए जा रहे जल जीवन मिशन के तहत गुरुवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त सूरज कुमार प्रमुख रूप से मौजूद थे। वस्तुतः एक अभियान है जिसके तहत हर घर तक पेयजल पाइपलाइन के जरिए पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही जल संरक्षण और आने वाली पीढ़ी के लिए जल संचय पर भी जोर दिया गया। वक्ताओं ने जागरूकता फैलाने पर प्रकाश डाला। महात्मा गांधी योजना है कि जल ही जीवन का जो अभियान है, इस अभियान को धरातल में उतारने के लिए हर घर को पाइपलाइन के माध्यम से जल का आपूर्ति कैसे किया जाएगा, इस विषय को लेकर यहाँ पर सेमिनार चल रहा है। आज इस पूर्वी सिंहभूम जिले अंतर्गत जल ही जीवन है को लेकर एक जिला में कार्यशाला का आयोजन किया गया था और इस सरकार की ओर से और इस कार्यशाला के माध्यम से कि लोगों को शुद्ध पानी कैसे मिले और शुद्ध पानी के साथ साथ पानी का व्यवस्था कैसे हो पाएगा उनका पास तक, और पानी का स्टोरेज कैसे कर पाएगा, इसके लेकर सारा पदाधिकारी, सारे कर्मचारी एवं प्रतिनिधि के बीच में एक सेमिनार हुआ। अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ आबकारी विभाग की छापामारी अभियान जारी है। गुरुवार को संकुसाई और सोनारी में छापामारी में 3 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ सघन छापामारी अभियान चलाई जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को मानगो, संकुसाई और सोनारी खूटाडी में छापामारी कर 3 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही सैकड़ों लीटर अवैध शराब भी जब्त किए गए हैं। सहायक आयुक्त विभाग पूर्वी सिंहभूम के आदेशानुसार आज हम लोग अवैध शराब के विरुद्ध सघन छापामारी कर रहे हैं। सुबह में आपका उलीदी थाना अंतर्गत संकुसाई एवं ये आपका बाबूडी से 2 अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अभी पुनः हम लोग छापामारी के क्रम में कुटाडी सोनारी से एक अभियुक्त को अभी गिरफ्तार करके लाए हैं, उसको जेल भेजने की प्रक्रिया में। गत वर्ष जुलाई माह में खूटी घाटी में लालचंद महतो के साथ हथियार के बल पर हुई लूटपाट की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चौका थाना अंतर्गत खूटी में गत वर्ष 3 जुलाई को हुई लूटपाट और हथियार के बल पर छिनतई के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूटपाट की घटना लालचंद महतो के साथ हुई थी। मुख्य आरोपी रांची निवासी अनमोल कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही लूट की स्कूटी भी बरामद कर ली गई है। दूसरे आरोपी सुजीत कुमार को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। 2019 को चौका कांडा रोड में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें 2 अपराध कर्मियों ने एक व्यक्ति जगन्नाथ महतो को पिस्टल का भय दिखाकर उसकी स्कूटी लूट लिया था। और जब वो लोग लूट के भाग रहे थे तो चौली बासा के पास से एक व्यक्ति जगन्नाथ महतो से भी पैसे की लूट की गई थी। उसके पूर्व भी लगभग 1 माह पहले एक चौक में एक दुकान में लूट का प्रयास किया गया था। तो दोनों कांडों का सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया गया था और उद्भेदन करते हुए पूर्व में एक अभियुक्त सुजीत कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अब उस कांड के दूसरे अभियुक्त अनमोल कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी ने शांति समिति के साथ बैठक करते हुए कई अहम फैसले लिए। उन्होंने कहा कि इस बार झंडोत्तोलन के अलावा कोई कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। चांडिल अनुमंडल सभागार में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत लोहरा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। उन्होंने बताया कि कोविड-19 गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने बताया कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या प्रभात फेरी का आयोजन नहीं होगा। इसके अलावा किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा भाषण या जनसभा का आयोजन भी नहीं किया जाएगा। 5000 लोगों को और दुमका में अधिकतम 3000 लोगों को ही उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त बाकी कोविड-19 के जो दिशा निर्देश हैं, जैसे सैनिटाइजर का उपयोग, मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी बनाना, इसका पालन करते हुए ही झंडोत्तोलन करना है। टाटा मोटर्स में प्रशिक्षु छात्रों ने नियोजन की मांग को लेकर गुरुवार को एटक नेता अंबुज ठाकुर से मुलाकात की। टाटा मोटर्स में अप्रेंटिस में बहाली की बाट जोड़ रहे प्रशिक्षु छात्रों ने एटक नेता अंबुज ठाकुर से मुलाकात करते हुए कंपनी प्रबंधन से वार्ता कर उन्हें समायोजित करने का आग्रह किया है। इन छात्रों को प्रशिक्षण के दौरान प्रबंधन द्वारा भरोसा दिलाया गया था। देखिए, टाटा मोटर्स में विगेन
2017 में अप्रेंटिस कराया गया, यह कह करके कि आप टाटा मोटर का अप्रेंटिस कर लेंगे तो आप रोजगार के काबिल हो जाएंगे। और दुख की बात यह है कि अप्रेंटिस करने के बाद सन 2019 से अब तक जिन मजदूरों को अप्रेंटिस कराया गया वे आज दर दर के ठोकर खा रहे हैं। उनके सीनियर को कंपनी बहाल कर लिया है और कुछ लोग जो बचे हैं उनको आज तक नौकरी में नहीं बुलाया गया। इन्हीं समस्या को लेकर के वे तमाम प्रशिक्षु हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने अपना फरियाद रखा है हमारे पास कि आप हम सबों का नेतृत्व करिए, प्रबंधन से बात करिए और करके इसका रास्ता निकालिए। कुल कितने प्रशिक्षु हैं इस तरह के? प्रशिक्षण शिविर में मतलब कि अप्रेंटिस कर करके 150 के आसपास बता रहे हैं लोग। टाटा मोटर्स कानवाई चालकों ने ऑल इंडिया कानवाई चालक एसोसिएशन की मान्यता रद्द होने को लेकर एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा है। टाटा मोटर्स कानवाई चालक संघ का आंदोलन जारी है। ज्ञान सागर उनका नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश की पर्ची लहराते हुए ऑल एसोसिएशन की मान्यता को रद्द कर दिए जाने की बातें कही। आरोप लगाया कि रद्द हो जाने के बावजूद यूनियन अभी भी काम कर रहा है। टाटा मोटर के जो कनवाई चालक है उसके नाम पर टाटा मोटर ने ऑल इंडिया कनवाई वर्कर्स यूनियन का एक निबंधन कराया था 2000 से पूर्व। उस यूनियन को झारखंड सरकार ने 2007 में रद्द करके कार्यालय को सील कर दिया था। उस यूनियन का काम था टाटा मोटर के हित में काम करना, कनवाई चालकों को हर रूप से दबाना, उसकी कोई भी जायज मांग हो उसको कुचलना, जिसके चलते 2007 में यूनियन का निबंधन रद्द किया था झारखंड सरकार, कार्यालय सील। फिर भी यूनियन चल रही है, सरकार को धज्जा उड़ा दिया ये यूनियन के नाम। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, सरसा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। चेन्नई बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार। शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य। शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए। क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस,
इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9304617289 9304249768। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specials. Please do visit with your friends and family.